सबसे मीठा क्या? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह उनके दरबार में सभी 9 रत्न उपस्थित थे। उन्हीं में से एक थे बीरबल, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अचानक अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ क्षणों के बाद एक एक करके दरबारियों ने अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। दरबारियों के उत्तर। पहले मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज तो शहद होती है। इसकी मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे मंत्री ने उत्तर दिया, मालिक, मैं मानता हूं कि गन्ने का रस सबसे मीठा होता है। यह न केवल स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इससे बनी चीनी हर चीज में मिठास भर देती है। तीसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मिठाई सबसे मीठी होती है। चाहे वह जलेबी हो, लड्डू हो या कोई अन्य मिष्ठान्न, इनका स्वाद सबसे अधिक मीठा होता है। चौथे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से फल सबसे मीठे होते हैं। आम, अंगूर, सेब और अन्य फल प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे अनुसार सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज तो बात होती है। अकबर को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? तुमने शहद, गन्ने का रस, मिठाइयाँ और फलों को सबसे मीठा नहीं माना। ये तो सच में मीठे होते हैं। फिर तुमने बात को सबसे मीठा क्यों कहा? बीरबल विनम्रतापूर्वक बोले, जहांपनाह, अगर आप किसी से मीठे शब्द बोलें तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसका हृदय आनंदित हो जाता है। मीठी बातों से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मीठी बातें लोगों के रिश्ते मजबूत करती हैं, शांति लाती हैं और दुश्मनों को भी मित्र बना सकती हैं। बीरबल की परीक्षा। अकबर को यह उत्तर कुछ अधूरा सा लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे परखना चाहता हूं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने आदेश दिया कि एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। जब वह वृद्ध व्यक्ति आया तो वह बहुत ही दुखी और थकामांदा लग रहा था। बीरबल ने प्रेमपूर्वक उससे पूछा, बाबा, कैसे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा परिवार भूखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से तुम्हें जल्द ही सुख मिलेगा। तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बीरबल की इन कोमल और मधुर बातों को सुनकर वृद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, देखिए, इस व्यक्ति को मैंने कोई मिठाई, शहद या गन्ने का रस नहीं दिया, लेकिन कुछ मीठे शब्दों ने इसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। मीठे शब्द हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, दुख को कम कर सकते हैं और व्यक्ति को नई ऊर्जा दे सकते हैं। यही कारण है कि सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर की स्वीकृति। अकबर को यह उत्तर बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बातों में गहराई है। मीठी बातें सच में सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं।
अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि यह दिलों को जीत सकती है और समाज में प्रेम फैला सकती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मीठी बातें सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। वे लोगों के दिलों में जगह बना सकती हैं, दुखों को कम कर सकती हैं और समाज में शांति और प्रेम फैला सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों में मिठास बनाए रखनी चाहिए। सबसे मीठा क्या? बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह सजीव था। दरबारियों की चर्चा, राजकीय मामलों पर विचार विमर्श और मनोरंजन के लिए पहेलियां पूछी जा रही थीं। इसी माहौल में बादशाह अकबर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुककर दरबारियों की ओर देखा और एक प्रश्न किया। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी सोच में पड़ गए। यह प्रश्न जितना साधारण प्रतीत हो रहा था, उतना ही जटिल भी था। सभी को लगा कि इसका उत्तर देना सरल होगा, लेकिन जैसे जैसे वे सोचने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि जवाब इतना भी आसान नहीं है। दरबारियों के उत्तर। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज तो शहद होती है। इसकी मिठास और औषधीय गुण इसे सबसे विशेष बनाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे दरबारी ने कहा, मालिक, मैं मानता हूं कि गन्ने का रस सबसे मीठा होता है। यह न केवल स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इससे बनी चीनी हर चीज में मिठास भर देती है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि मिठाई सबसे मीठी होती है। चाहे वह जलेबी हो, लड्डू हो या कोई अन्य मिष्ठान्न, इनका स्वाद सबसे अधिक मीठा होता है। चौथे मंत्री ने कहा, जहां पनाह, मेरे विचार से फल सबसे मीठे होते हैं। आम, अंगूर, सेब और अन्य फल प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने सभी के उत्तरों पर विचार किया, लेकिन उन्हें इनमें से कोई भी उत्तर संपूर्ण नहीं लगा। फिर उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे अनुसार सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज तो बात होती है। अकबर को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? तुमने शहद, गन्ने का रस, मिठाइयाँ और फलों को सबसे मीठा नहीं माना। ये तो सच में मीठे होते हैं। फिर तुमने बात को सबसे मीठा क्यों कहा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर आप किसी से मीठे शब्द बोलें तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसका हृदय आनंदित हो जाता है। मीठी बातों से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मीठी बातें लोगों के रिश्ते मजबूत करती हैं, शांति लाती हैं और दुश्मनों को भी मित्र बना सकती हैं। बीरबल की परीक्षा। अकबर को यह उत्तर कुछ अधूरा सा लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे परखना चाहता हूं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जहां पनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने आदेश दिया कि एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। जब वह वृद्ध व्यक्ति आया तो वह बहुत ही दुखी और थकामांदा लग रहा था। बीरबल ने प्रेमपूर्वक उससे पूछा, बाबा, कैसे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा परिवार भूखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से तुम्हें जल्द ही सुख मिलेगा।
तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बीरबल की इन कोमल और मधुर बातों को सुनकर वृद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, देखिए, इस व्यक्ति को मैंने कोई मिठाई, शहद या गन्ने का रस नहीं दिया, लेकिन कुछ मीठे शब्दों ने इसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। मीठे शब्द हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, दुख को कम कर सकते हैं और व्यक्ति को नई ऊर्जा दे सकते हैं। यही कारण है कि सबसे मीठी चीज बात होती है। एक और उदाहरण। अकबर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, एक और उदाहरण दो जिससे मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल रात आपने अपनी माँ के पास जाकर कुछ प्रेमपूर्ण शब्द कहे होंगे, हैं न? अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उनसे कहा कि वे कितनी महान हैं और मैं उनके बिना अधूरा हूँ। बीरबल मुस्कुराए, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अकबर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे दुआएं दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे मीठी चीज कोई खाने की वस्तु नहीं होती, बल्कि वह प्रेम और स्नेह से भरी हुई मीठी बातें होती हैं। अकबर की स्वीकृति। अकबर को यह उत्तर बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बातों में गहराई है। मीठी बातें सच में सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि यह दिलों को जीत सकती है और समाज में प्रेम फैला सकती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मीठी बातें सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। वे लोगों के दिलों में जगह बना सकती हैं, दुखों को कम कर सकती हैं और समाज में शांति और प्रेम फैला सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों में मिठास बनाए रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? अचानक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे। कुछ ही क्षणों में दरबार में एक के बाद एक उत्तर आने लगे। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। इसकी मिठास और गुण इसे सबसे उत्तम बनाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे दरबारी ने कहा, मालिक, गन्ने का रस सबसे मीठा होता है। यह न केवल स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इससे बनी चीनी हर चीज में मिठास घोल देती है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मिठाई सबसे मीठी होती है। चाहे वह जलेबी हो, लड्डू हो या कोई अन्य मिष्ठान्न, इनका स्वाद सबसे अधिक मीठा होता है। चौथे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से फल सबसे मीठे होते हैं। आम, अंगूर, सेब और अन्य फल प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने सभी के उत्तरों पर विचार किया, लेकिन उन्हें इनमें से कोई भी उत्तर संपूर्ण नहीं लगा। फिर उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे अनुसार सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज तो बात होती है। अकबर को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? तुमने शहद, गन्ने का रस, मिठाइयाँ और फलों को सबसे मीठा नहीं माना। ये तो सच में मीठे होते हैं। फिर तुमने बात को सबसे मीठा क्यों कहा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर आप किसी से मीठे शब्द बोलें तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसका हृदय आनंदित हो जाता है। मीठी बातों से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं।
मीठी बातें लोगों के रिश्ते मजबूत करती हैं, शांति लाती हैं और दुश्मनों को भी मित्र बना सकती हैं। बीरबल की परीक्षा। अकबर को यह उत्तर कुछ अधूरा सा लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे परखना चाहता हूं। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने आदेश दिया कि एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। जब वह वृद्ध व्यक्ति आया तो वह बहुत ही दुखी और थकामांदा लग रहा था। बीरबल ने प्रेमपूर्वक उससे पूछा, बाबा कैसे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा परिवार भूखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से तुम्हें जल्द ही सुख मिलेगा। तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बीरबल की इन कोमल और मधुर बातों को सुनकर वृद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, देखिए, इस व्यक्ति को मैंने कोई मिठाई, शहद या गन्ने का रस नहीं दिया, लेकिन कुछ मीठे शब्दों ने इसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। मीठे शब्द हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, दुख को कम कर सकते हैं और व्यक्ति को नई ऊर्जा दे सकते हैं। यही कारण है कि सबसे मीठी चीज बात होती है। एक और उदाहरण। अकबर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, एक और उदाहरण दो जिससे मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल रात आपने अपनी मां के पास जाकर कुछ प्रेमपूर्ण शब्द कहे होंगे, हैं न? अकबर ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने उनसे कहा कि वे कितनी महान हैं और मैं उनके बिना अधूरा हूं। बीरबल मुस्कुराए, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अकबर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे दुआएं दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यही तो मैं कहना चाहता हूं। सबसे मीठी चीज कोई खाने की वस्तु नहीं होती, बल्कि वह प्रेम और स्नेह से भरी हुई मीठी बातें होती हैं। अकबर की स्वीकृति। अकबर को यह उत्तर बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बातों में गहराई है। मीठी बातें सच में सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि यह दिलों को जीत सकती है और समाज में प्रेम फैला सकती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मीठी बातें सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। वे लोगों के दिलों में जगह बना सकती हैं, दुखों को कम कर सकती हैं और समाज में शांति और प्रेम फैला सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों में मिठास बनाए रखनी चाहिए। अकबर और बीरबल सबसे अनमोल चीज। भूमिका। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। उनके आसपास सारे दरबारी अपने स्थान पर थे और दरबार में राजकीय चर्चाएं चल रही थीं। अकबर को एक नई पहेली सूझी, जिससे वे दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखना चाहते थे। उन्होंने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी चकित हो गए। यह सवाल जितना साधारण लग रहा था, उतना ही कठिन था। कुछ देर तक दरबार में खामोशी छाई रही, फिर दरबारियों ने एक एक कर अपने उत्तर देना शुरू किया। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज सोना और चांदी है। ये धन संपत्ति का प्रतीक हैं और इससे हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दूसरा दरबारी बोला, महाराज,
मेरे विचार से सबसे अनमोल चीज हीरे और जवाहरात हैं। इनका मूल्य बहुत अधिक होता है और इन्हें पाने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। तीसरा दरबारी सोचकर बोला, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज हमारा जीवन है। अगर जीवन नहीं तो कोई चीज भी मूल्यवान नहीं होगी। चौथा दरबारी बोला, महाराज, मेरा मानना है कि ज्ञान सबसे अनमोल चीज है। ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा होता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। अकबर ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे कुछ और गहरा उत्तर चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने चौंक कर पूछा, समय? यह कैसे हो सकता है? सोना चांदी हीरे जवाहरात, जीवन और ज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुमने सिर्फ समय को सबसे अनमोल क्यों बताया? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसे सिद्ध करके दिखा सकता हूं। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, ठीक है बीरबल, हमें साबित करके दिखाओ कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने आदेश दिया कि 2 कैदियों को दरबार में लाया जाए। वे दोनों अपराधी थे और उन्हें अगले दिन मृत्युदंड दिया जाना था। बीरबल ने उनमें से एक से पूछा, अगर तुम्हें एक अनमोल चीज मिल जाए तो क्या तुम अपनी सजा से बच सकते हो? कैदी ने उत्तर दिया, अगर मेरे पास अपार धन होता तो मैं राजा से क्षमा मांगने के लिए कुछ दे सकता था। बीरबल मुस्कुराए और दूसरे कैदी से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल चीज क्या है? दूसरे कैदी ने उत्तर दिया, मेरे लिए यह जीवन ही सबसे अनमोल है। काश मुझे थोड़ी और जिंदगी मिल पाती। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, ये दोनों कैदी अपनी जान बचाने के लिए धन, शक्ति या ज्ञान से अधिक सिर्फ समय की मांग कर रहे हैं। यदि इन्हें एक दिन भी अधिक जीने को मिल जाए तो इनके लिए यही सबसे अनमोल होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय सबसे कीमती है। अकबर सोच में पड़ गए। समय का मूल्य सिद्ध करने के लिए एक और परीक्षा। अकबर को अब भी पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर समय इतना ही अनमोल है तो हम इसे देख या छू क्यों नहीं सकते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, पूछो। बीरबल ने पूछा, अगर आपको 1 करोड़ अशर्फिया दी जाए, लेकिन शर्त यह हो कि आप कल सुबह से नहीं जाग पाएंगे, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अकबर चौंक गए और तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कल सुबह ही नहीं जाग पाया तो इन अशर्फियों का क्या फायदा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही तो मैं कहना चाहता हूं, जहांपना। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम अनगिनत धन से भी अधिक कीमती समय प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसे अनदेखा कर देते हैं। यही समय ही सबसे अनमोल चीज है। अकबर अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सच में समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं अपने समय का अधिक सदुपयोग करूंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि वे भी अपने समय को व्यर्थ न जाने दें। बीरबल की इस सीख को सुनकर दरबारियों ने भी सिर झुका लिया। सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि
धन, ज्ञान, जीवन सभी मूल्यवान हैं, लेकिन समय से अधिक अनमोल कुछ भी नहीं। समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही जीवन में सफल होता है। समय का सम्मान करो, समय तुम्हें महान बना देगा। अकबर ने पूछा, सबसे मीठा क्या? अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य का अद्भुत संगम हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी मुश्किल सवाल का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। ऐसी ही एक रोचक कथा है जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे मीठी चीज क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने जो तरकीब अपनाई वह न केवल मजेदार थी बल्कि गहरी सीख भी देती है। कहानी का प्रारंभ। एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में कई विद्वान, मंत्री और सैनिक उपस्थित थे। अकबर को अपने दरबार में नई नई पहेलियां पूछने और उनके उत्तर सुनने में बहुत आनंद आता था। अचानक अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखा और एक रोचक प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे मीठा क्या है? अकबर के इस प्रश्न को सुनकर दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि सम्राट को इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर कौन देगा। दरबारियों के उत्तर। अकबर के प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले उनके एक प्रमुख मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। यह प्राकृतिक रूप से मीठी होती है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, शहद तो मीठा होता है, लेकिन क्या यह सबसे मीठी चीज है? फिर एक अन्य दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, गुड़ सबसे मीठा होता है। यह शहद से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं। एक तीसरे दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि फल सबसे मीठे होते हैं, जैसे आम, अंगूर और केला। अकबर ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ कि सबसे मीठा क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर को यह उत्तर कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? क्या बात शहद, गुड़ या फलों से ज्यादा मीठी हो सकती है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हाँ जहांपनाह, एक मीठी बात किसी भी मिठाई से ज्यादा आनंददायक होती है। जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है तो वह दूसरों के दिल को छू लेती है। एक प्यारी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रूठा हुआ मित्र मान सकता है और दुश्मनी को भी दोस्ती में बदला जा सकता है। अकबर ने इस तर्क पर विचार किया और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करने लगे। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वे एक बूढ़े भिखारी के पास गए और उसे कुछ निर्देश दिए। फिर वे दरबार पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर सिद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, कृपया महल के द्वार पर चलें, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अकबर और सभी दरबारी महल के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो?
भिखारी ने जवाब दिया, हुजूर, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से मुझे अच्छा भोजन नहीं मिला। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि उसे खाना खिलाया जाए। लेकिन जैसे ही सेवक उसे भोजन देने लगे, बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, जहांपनाह, पहले हमें कुछ देखना चाहिए। बीरबल ने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? भिखारी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। भिखारी पहले तो चौंका, फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने उसे फिर से दोहराने को कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भिखारी ने जैसे ही यह बात कही, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, देखिए। मीठी बात ने इसे संतुष्ट कर दिया। जब इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह संतोष से भर गया। यह वही मिठास है जो किसी भी मिठाई से ज्यादा मधुर होती है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच में सबसे उत्तम है। सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। दरबार के सभी लोग भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और उनके ज्ञान की सराहना की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी बात किसी भी मिठाई से ज्यादा असरदार होती है। जब हम किसी से प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करते हैं, तो इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन में प्रसन्नता आती है। कटु वचन किसी को भी आहत कर सकते हैं, जबकि मीठे वचन दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने इस कहानी को और भी रोचक बना दिया। इस कथा से हम यह समझते हैं कि सबसे मीठी चीज न शहद है, न गुड़, न फल, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। यदि हम दूसरों से प्रेमपूर्वक बात करें, तो दुनिया सच में और भी सुंदर बन सकती है। मीठी वाणी बोलिए, सुख कर हो सब कान। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए न जान। अकबर और बीरबल की कहानी सबसे मीठा क्या? भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें जीवन से जुड़ी गहरी सीख भी होती है। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके और अकबर के बीच हुई दिलचस्प बातचीतें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रस्तुत कहानी सबसे मीठा क्या एक ऐसी ही रोचक कथा है, जिसमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका देते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे। दरबार में उनके सभी प्रमुख मंत्री, विद्वान और दरबारी उपस्थित थे। अकबर को अक्सर ऐसे प्रश्न पूछने की आदत थी जो बुद्धि को चुनौती दें और लोगों को सोचने पर मजबूर करें। अचानक अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? अकबर का यह प्रश्न सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि सम्राट को इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर कौन देगा। दरबारियों के उत्तर। अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले उनके एक प्रमुख मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। यह प्राकृतिक रूप से मीठी होती है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, शहद तो मीठा होता है, लेकिन क्या यह सबसे मीठी चीज है? फिर एक अन्य दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, गुड़ सबसे मीठा होता है।
यह शहद से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं। एक तीसरे दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि फल सबसे मीठे होते हैं, जैसे आम, अंगूर और केला। अकबर ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ कि सबसे मीठा क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर को यह उत्तर कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? क्या बात शहद, गुड़ या फलों से ज्यादा मीठी हो सकती है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हाँ जहांपनाह, एक मीठी बात किसी भी मिठाई से ज्यादा आनंददायक होती है। जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है तो वह दूसरों के दिल को छू लेती है। एक प्यारी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रूठा हुआ मित्र मान सकता है और दुश्मनी को भी दोस्ती में बदला जा सकता है। अकबर ने इस तर्क पर विचार किया और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करने लगे। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वे एक बूढ़े भिखारी के पास गए और उसे कुछ निर्देश दिए। फिर वे दरबार पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर सिद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, कृपया महल के द्वार पर चलें, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अकबर और सभी दरबारी महल के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, हुजूर, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से मुझे अच्छा भोजन नहीं मिला। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि उसे खाना खिलाया जाए। लेकिन जैसे ही सेवक उसे भोजन देने लगे, बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, जहांपनाह, पहले हमें कुछ देखना चाहिए। बीरबल ने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? भिखारी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। भिखारी पहले तो चौंका, फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने उसे फिर से दोहराने को कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भिखारी ने जैसे ही यह बात कही, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, देखिए, मीठी बात ने इसे संतुष्ट कर दिया। जब इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह संतोष से भर गया। यह वही मिठास है जो किसी भी मिठाई से ज्यादा मधुर होती है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच में सबसे उत्तम है। सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। दरबार के सभी लोग भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और उनके ज्ञान की सराहना की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी बात किसी भी मिठाई से ज्यादा असरदार होती है। जब हम किसी से प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करते हैं तो इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन में प्रसन्नता आती है। कटु वचन किसी को भी आहत कर सकते हैं, जबकि मीठे वचन दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं।
इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने इस कहानी को और भी रोचक बना दिया। इस कथा से हम यह समझते हैं कि सबसे मीठी चीज न शहद है, न गुड़, न फल, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे। दरबार में उनके सभी प्रमुख मंत्री, विद्वान और दरबारी उपस्थित थे। अकबर को अक्सर ऐसे प्रश्न पूछने की आदत थी जो बुद्धि को चुनौती दें और लोगों को सोचने पर मजबूर करें। अचानक अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? अकबर का यह प्रश्न सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि सम्राट को इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर कौन देगा। दरबारियों के उत्तर। अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले उनके एक प्रमुख मंत्री ने कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। यह प्राकृतिक रूप से मीठी होती है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, शहद तो मीठा होता है, लेकिन क्या यह सबसे मीठी चीज है? फिर एक अन्य दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, गुड़ सबसे मीठा होता है। यह शहद से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं। एक तीसरे दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि फल सबसे मीठे होते हैं, जैसे आम, अंगूर और केला। अकबर ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ कि सबसे मीठा क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर को यह उत्तर कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? क्या बात शहद, गुड़ या फलों से ज्यादा मीठी हो सकती है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हाँ जहांपनाह, एक मीठी बात किसी भी मिठाई से ज्यादा आनंददायक होती है। जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है तो वह दूसरों के दिल को छू लेती है। एक प्यारी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रूठा हुआ मित्र मान सकता है और दुश्मनी को भी दोस्ती में बदला जा सकता है। अकबर ने इस तर्क पर विचार किया और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करने लगे। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वे एक बूढ़े भिखारी के पास गए और उसे कुछ निर्देश दिए। फिर वे दरबार पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर सिद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, कृपया महल के द्वार पर चलें, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अकबर और सभी दरबारी महल के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, हुजूर, मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से मुझे अच्छा भोजन नहीं मिला। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि उसे खाना खिलाया जाए। लेकिन जैसे ही सेवक उसे भोजन देने लगे, बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, जहांपनाह, पहले हमें कुछ देखना चाहिए। बीरबल ने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे?
भिखारी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। भिखारी पहले तो चौंका, फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने उसे फिर से दोहराने को कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भिखारी ने जैसे ही यह बात कही, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह देखिए। मीठी बात ने इसे संतुष्ट कर दिया। जब इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह संतोष से भर गया। यह वही मिठास है जो किसी भी मिठाई से ज्यादा मधुर होती है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच में सबसे उत्तम है। सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। दरबार के सभी लोग भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और उनके ज्ञान की सराहना की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी बात किसी भी मिठाई से ज्यादा असरदार होती है। जब हम किसी से प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करते हैं, तो इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन में प्रसन्नता आती है। कटु वचन किसी को भी आहत कर सकते हैं, जबकि मीठे वचन दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और मधुर भाषा में बात करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी सबसे मीठा क्या? भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख भी होती है। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत कहानी सबसे मीठा क्या एक ऐसी ही रोचक कथा है, जिसमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका देते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। पहले एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, गुड़ सबसे मीठा होता है। तीसरे ने कहा, फल सबसे मीठे होते हैं, खासकर आम और अंगूर। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर चौंक गए। बात? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है, तो वह किसी को भी प्रसन्न कर सकता है। एक अच्छी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और कटुता समाप्त हो सकती है। अकबर को यह उत्तर रोचक लगा, लेकिन उन्होंने चुनौती दी, बीरबल, इसे साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल एक बूढ़े भिखारी को लेकर आए और दरबार में खड़ा किया। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अकबर ने तुरंत उसे भोजन देने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कृपया एक क्षण रुकें। फिर उन्होंने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? भिखारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए। यह कहते ही इनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। मीठे शब्दों का जादू यही है।
अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी उनकी चतुराई से प्रभावित हुए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी भाषा किसी भी मिठाई से ज्यादा प्रभावी होती है। हमें हमेशा प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। अकबर और बीरबल की कहानी सबसे मीठा क्या? भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख भी होती है। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत कहानी सबसे मीठा क्या एक ऐसी ही रोचक कथा है, जिसमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका देते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। पहले एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, गुड़ सबसे मीठा होता है। तीसरे ने कहा, फल सबसे मीठे होते हैं, खासकर आम और अंगूर। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर चौंक गए। बात? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है तो वह किसी को भी प्रसन्न कर सकता है। एक अच्छी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और कटुता समाप्त हो सकती है। अकबर को यह उत्तर रोचक लगा, लेकिन उन्होंने चुनौती दी, बीरबल, इसे साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने एक बूढ़े भिखारी को दरबार में बुलाया। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखों में दुख था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अकबर ने तुरंत उसे भोजन देने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कृपया एक क्षण रुकें। फिर उन्होंने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? भिखारी ने पहले तो संकोच किया, फिर धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बोलो बाबा, जोर से कहो। भिखारी ने थोड़ा आत्मविश्वास जुटाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक उसके चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, देखिए। मीठी बात ने इसे संतुष्ट कर दिया। जब इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह संतोष से भर गया। यह वही मिठास है जो किसी भी मिठाई से ज्यादा मधुर होती है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी उनकी चतुराई से प्रभावित हुए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी भाषा किसी भी मिठाई से ज्यादा प्रभावी होती है। हमें हमेशा प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे।
उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। पहले एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, गुड़ सबसे मीठा होता है। तीसरे ने कहा, फल सबसे मीठे होते हैं, खासकर आम और अंगूर। चौथे दरबारी ने उत्साह से कहा, जहांपनाह, मिठाइयाँ सबसे मीठी होती हैं, खासकर रसगुल्ला और जलेबी। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर चौंक गए। बात? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है तो वह किसी को भी प्रसन्न कर सकता है। एक अच्छी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और कटुता समाप्त हो सकती है। अकबर को यह उत्तर रोचक लगा, लेकिन उन्होंने चुनौती दी, बीरबल, इसे साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने एक बूढ़े भिखारी को दरबार में बुलाया। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखों में दुख था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अकबर ने तुरंत उसे भोजन देने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कृपया एक क्षण रुकें। फिर उन्होंने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? भिखारी ने पहले तो संकोच किया, फिर धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बोलो बाबा, जोर से कहो। भिखारी ने थोड़ा आत्मविश्वास जुटाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक उसके चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, देखिए, मीठी बात ने इसे संतुष्ट कर दिया। जब इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो यह संतोष से भर गया। यह वही मिठास है जो किसी भी मिठाई से ज्यादा मधुर होती है। एक और उदाहरण। अकबर को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, एक और उदाहरण दो जिससे साबित हो कि बात ही सबसे मीठी होती है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार में उपस्थित एक सैनिक को बुलाया। वह सैनिक बहुत बहादुर था, लेकिन गुस्सैल स्वभाव का था। बीरबल ने उससे कहा, मित्र, यदि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे? सैनिक बोला, मैं उसे दंड दूंगा, बीरबल जी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, और यदि वही व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हें वीर कहे तो? सैनिक गर्व से बोला, तो मैं उसे अपना मित्र मानूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, देखिए जहांपनाह, मीठी बात ने शत्रु को मित्र बना दिया। यही सबसे बड़ी मिठास है। अकबर ने इस पर गहराई से विचार किया और मुस्कुराए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी उनकी चतुराई से प्रभावित हुए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी भाषा किसी भी मिठाई से ज्यादा प्रभावी होती है। हमें हमेशा प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। अकबर और बीरबल की कहानी सबसे मीठा क्या? भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख भी होती है। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण तर्कों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत कहानी सबसे मीठा क्या एक ऐसी ही रोचक कथा है, जिसमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका देते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। पहले एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज शहद होती है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, गुड़ सबसे मीठा होता है। तीसरे ने कहा, फल सबसे मीठे होते हैं, खासकर आम और अंगूर। चौथे दरबारी ने उत्साह से कहा, जहां पनाह, मिठाइयां सबसे मीठी होती हैं, खासकर रसगुल्ला और जलेबी। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज बात होती है। अकबर चौंक गए। बात? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जब कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में बात करता है, तो वह किसी को भी प्रसन्न कर सकता है। एक अच्छी बात से दुखी व्यक्ति खुश हो सकता है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और कटुता समाप्त हो सकती है। अकबर को यह उत्तर रोचक लगा, लेकिन उन्होंने चुनौती दी, बीरबल, इसे साबित करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने एक बूढ़े भिखारी को दरबार में बुलाया। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखों में दुख था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भिखारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अकबर ने तुरंत उसे भोजन देने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कृपया एक क्षण रुकें। फिर उन्होंने भिखारी से कहा, बाबा, क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? भिखारी ने पहले तो संकोच किया, फिर धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बोलो बाबा, जोर से कहो। भिखारी ने थोड़ा आत्मविश्वास जुटाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक उसके चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान आ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, देखिए। मीठी बात ने इसे संतुष्ट कर दिया। जब इसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह संतोष से भर गया। यह वही मिठास है जो किसी भी मिठाई से ज्यादा मधुर होती है। एक और उदाहरण। अकबर को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, एक और उदाहरण दो जिससे साबित हो कि बात ही सबसे मीठी होती है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार में उपस्थित एक सैनिक को बुलाया। वह सैनिक बहुत बहादुर था, लेकिन गुस्सैल स्वभाव का था। बीरबल ने उससे कहा, मित्र, यदि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे? सैनिक बोला, मैं उसे दंड दूंगा, बीरबल जी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, और यदि वही व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हें वीर कहे, तो? सैनिक गर्व से बोला, तो मैं उसे अपना मित्र मानूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, देखिए जहां पनाह, मीठी बात ने शत्रु को मित्र बना दिया। यही सबसे बड़ी मिठास है। अकबर ने इस पर गहराई से विचार किया और मुस्कुराए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, सच में सबसे मीठी चीज बात ही होती है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी उनकी चतुराई से प्रभावित हुए।
शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मीठी भाषा किसी भी मिठाई से ज्यादा प्रभावी होती है। हमें हमेशा प्रेमपूर्वक और मधुर शब्दों में बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है।